सुनने पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का बी पार्ट, कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोनों मेथड से अगर आप सेम चीज निकाल रहे हैं तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, अगर क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है तो अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो आराम से कंपेयर करें दोबारा, क्योंकि एग्जाम में आंसर थोड़ी ना दिया होगा आपको, तो देखेंगे कि मैच नहीं कर रहा तो मतलब गलती है। तो क्या गलती है वो आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा देख के ही पता चल सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना कि इनकम मेथड का सही था या एक्सपेंडिचर मेथड का सही था। एग्जाम में आंसर नहीं दिए होंगे, यहाँ दिए होंगे, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि किसका सही है किसका गलत है। बट कभी कभी प्रिंटिंग एरर्स भी हो सकते हैं, बट प्रिंटिंग एरर्स सेकंड थॉट होनी चाहिए, फर्स्ट थॉट ये होनी चाहिए कि हमने शायद कोई गलती कर दी, चलो गलती ढूंढते हैं। तो पहले क्वेश्चन कर लें, इनकम मेथड जीडीपीएफसी। तो इनकम मेथड में वेजेस एंड सैलरीज आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा, प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस रेजिडेंशियल ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या है, कैसे कैसे नए नए से नाम आ रहे हैं। इनकम मेथड का कोई लेना देना नहीं है, जब आएंगे तब आएंगे, देखते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये क्या हो रहा है। एक्सपोर्ट्स ना, इंटरेस्ट यस, इंपोर्ट्स ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम, अरे वाह बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज अलग है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाएंगे। तो पहले निकालते हैं जीडीपीएफसी बाय इनकम मेथड, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। इनकम मेथड, इनकम मेथड जब हम यूज करते हैं तो पहले क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। तो इसमें क्या आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, 700 प्लस 100, रेंट 50, इंटरेस्ट 50 प्लस प्रॉफिट्स 100 प्लस मिक्स्ड इनकम 100। तो ये सब जो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसको कलेक्टिवली ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोला जाता है, कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होता है। 800 प्लस 200 प्लस 100, तो क्या निकला ये 1100 करोड़ है, करोड़ ही होंगे सर। एनडीपी एट एफसी वेरीफाई कर लेते हैं, करोड़ है। हमें क्या चाहिए, जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बिना डायरेक्टली 20, तो 1120 करोड़। क्या निकला, जीडीपी एफसी। ये तो सर हमसे भी हो गया था, ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है आपकी आवाज से। तो एक्सपेंडिचर मेथड मजेदार है, कुछ नए तो नहीं। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था तो मैंने बताया था आपको कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो कभी रेयरली यूज होते हैं। आ गया वो रेयर दिन, ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएफसी निकालना है, तो पहले जीडीपीएमपी निकालते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से पहले क्या निकलेगा, जीडीपीएमपी, मजा आएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो डायरेक्टली गिवन था। मजेदार पॉइंट होगा क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो देखो फर्म्स का कोई खर्चा अलग से तो नहीं दे रखा। कभी कभी गिवन होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो फर्म का ही खर्चा होता है। तो प्राइवेट में हाउस होल्ड भी आते हैं और फर्म्स भी आते हैं।
वो ऐड होता है, खर्चा होता है, क्योंकि सर्विस तो रेंडर हो ही रही है ना, वो आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे, बट प्रोडक्टिव सर्विस तो रेंडर हो ही रही है। और प्राइवेट में नहीं है ना, गवर्नमेंट परचेजेस तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है। गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया कंजम्पशन पे, तो ये तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सुनने पे ध्यान देंगे। तो पर्सनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 730, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो गया, गवर्नमेंट परचेजेस है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चलो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखेंगे। और चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, नॉर्मली तो डायरेक्टली गिवन होती है, बट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है, कह रहे इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, फर्म्स भी कर सकती हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है। इंडिविजुअल जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं होती है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जो गवर्नमेंट कर रही है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तीनों की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ऐड किया जाए तो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ध्यान से देखना, हमें गिवन थे, क्या गिवन थे, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स बाय इंडिविजुअल्स, और क्या, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये क्या हो रही है, गवर्नमेंट की बात, तो तीनों की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गई। पब्लिक, ये इंसानों की बात नहीं हो रही, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो क्या क्या आ गया, 60 भी आ गया, ये भी 60 है, और ये भी 40 है। 60 प्लस 60 प्लस 40 क्या था, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, और कुछ नहीं, आपकी इंक्रीज इन इन्वेंट्री और चेंज इन इन्वेंट्री है। कितना, 20 करोड़। 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 20 180 करोड़। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्या निकला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वर्किंग नोट्स कितना आया, 180। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कितने, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, 40 माइनस 20, तो 730 प्लस 930, 930 मतलब 10 1110 1110 930, नहीं अभी यहाँ तक वो तो आ रहा है ना, प्लस 20 मतलब उसके अलावा 930, ठीक है, 1130 करोड़। क्या निकला, जीडीपी एमपी, ये निकालना था, जीडीपी एफसी निकालना है, तो निकाल देते हैं अभी। ये हमारा वर्किंग नोट था ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, खो ना जाए। चलो, अब हमें क्या चाहिए, जीडीपी जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एमपी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 10, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 20 माइनस 10,
1130 माइनस 10 क्या है 1120 करोड़ 1120 नो एरर इन द क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था मजेदार क्वेश्चन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 49 का